ये सारा कॉलेज तमिलनाडु का है। तो गाइस जेईई मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज वो दिन आ चुका है जब अब रिज़ल्ट का जो है ना मतलब आंसर की अब रिलीज़ होने वाला है जेईई मेंस का। और आप सबको को बता दें कि आप लोग अभी भी अगर फॉर्म नहीं भरे हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरो ताकि आपको डिस्काउंट में मतलब स्कॉलरशिप से आपको जो है ना कोई एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए। मेरा हमेशा से ही शुरू से ही दिल में हमेशा सपना था कि मैं उन उन स्टेट्स में पढ़ाई करूँ। मेरा को ये 3 स्टेट्स में मेरा जाने का बहुत दिल है। और आपको बता दें कि वो जो जगह है ना वो सबसे टॉप जगह है, आईटी हब कहा जाता है उसको। और भी वहाँ पर पूरा कंप्यूटर साइंस ही वहाँ कंपनीज़ भी आती है और उसके पास में ही रहती है तो वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इतना सारा कॉलेज लिख करके रखे हुए हैं ना, आप लोग देख करके हैरान हो जाओगे भाई साहब ये बंदा कहाँ से चुन चुन कर लाता है। क्योंकि देखो हम वो सारे कॉलेज को लिए हैं जो एक यूट्यूबर भी गाइड नहीं कर सकता, मगर फिर भी मैं गाइड कर रहा हूँ। और आपको बता दें कि हमारा जो मॉड्यूल है अभी हमको हेल्प हो रहा है इससे हैंडबुक से, जो कि इसको भी जल्द बेच देंगे, मगर अभी हम इसे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट पेपर भी है, यहाँ पर जेईई मेंस का मैथ्स का भी हैंडबुक है, यहाँ पे केमिस्ट्री का भी हैंडबुक है। आप सबको अगर पता नहीं है कि एलएन का मॉड्यूल जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और वो मॉड्यूल अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ सबसे कम में मिल सकता है, अगर आप ऑनलाइन करते हो आपके नियर बाय में नहीं मिलता है तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट करके या डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर मिलेगा आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो कॉलेज का हम बात कर रहे थे ना, इन सारे कॉलेजेस का हम फॉर्म भर देंगे और हम ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म्स को भर रखे हैं। तो चलो दिखाते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म है जिसे हमने भर रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारा पूरा कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मगर अभी आपको भी हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। मगर जो अभी हमने भर रखा है ना उसका डेट आउट हो चुका है। एलपीयू का एनडीए एलपीयू भर सकते हो, शायद एनडीए का हमने भरा है उसका मत भरना क्योंकि डेट ख़त्म हो चुका है। एमईटी, कीट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजी, आईईएम ये दोनों तो अलग से है। बोर्ड्स में जो है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है जो इस तारीख का है, कॉमेड के और सीयूईटी। अगर आप गौर करोगे ना तो देखो सारा अप्रैल 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 मई 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 अप्रैल में है सारा। और अब देखो यहाँ पे 13 अप्रैल को एनडीए है, 14 अप्रैल को हमारा एलपीयू है, तो परसों जाएंगे। तो ये सारा तो भर के रखे हैं मगर अभी और भी भरने वाले हैं। तो ये जैसे TNEA तमिलनाडु इंजीनियरिंग, अमृता यूनिवर्सिटी 1200 रुपया फॉर्म फी है। फेज़ 2 का जो है ना 1 मई को आएगा। शास्त्रा यूनिवर्सिटी 650 रुपये, 14 जून 2025 का लास्ट डेट है। और ये वाला SSN है, ये बहुत तगड़ा कॉलेज है, इसके बारे में एक बार देख लेना। 1250 रुपये फॉर्म फी है, तमिलनाडु में ही है। सत्यभामा का तो नाम सुना ही होगा। SAEEE का एग्ज़ाम होता है जिसमें 1000 फॉर्म फी है, 31 मई 2025 का लास्ट डेट है। और PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 500 रुपया फॉर्म फी है और 23 मई 2025 तक का इसमें लास्ट डेट है इसके फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने का। और भी कॉलेजेस हैं जो कि हमने लिख करके रखा है। तो ये सारे जो कॉलेज हैं ना, ये इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तमिलनाडु का क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला है टारगेट वो तमिलनाडु लेने का है। मेरा जो भाई है एक, वो वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करता है कलकत्ता में, और उसका उतना मतलब कि वो जिस कॉलेज में है वो बोलता है कि यहाँ मत आना भाई। तो हम वेस्ट बंगाल के किसी अच्छे कॉलेज में अगर मिलता है वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। मगर जेन्युइनली जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देखो मेरा अभी किसी भी स्कैमर के चक्कर में पढ़ना नहीं है। वीआईटी में तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है अगर तुम चाहो तो, मगर तुम्हारा क्या पता पैसा स्कैम कर ले या तुम कैसे स्कैमर में पड़ जाओ जो तुम्हारा पैसा खा जाए, या फिर तुमको करा दे एडमिशन और पैसा भी इतना लग जाए बाद में तुम पढ़ाई नहीं भी करो तो फिर क्या होगा। और सारा लड़का अगर वहाँ पर घूस दे करके ही जाएगा, सारा पैसा दे करके ही जाएगा, रिजल्ट बना करके ही जाएगा, तो उसका क्या इज्जत रहेगा। 4 साल बाद देखो तब तक में वो पूरा नाली बन चुका होगा, बहुत गंदा नाली बन चुका होगा, और उस नाली में तुम भी रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, तुमको प्लेसमेंट कैसा मिलेगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि वीआईटी का जो होता है ना, वीआईटी में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारा स्टूडेंट नहीं बैठ पाता है क्योंकि उसको पता नहीं, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं बैठता है। तो उन सारे बच्चों को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है और उतने का एवरेज पैकेज बना करके जो है ना अपना पब्लिश कर देता है ऑनलाइन, और लोग गूगल पे उसी को देखता है।
तो ये अब कितना सच है नहीं है ये आप सबों पे छोड़ते हैं, मगर आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। देखो एक एलपीयू में एक मेरा दोस्त है, वो उनसे बात हुआ ना तो वो हमको बताया कि भाई देखो अगर तुमको वीआईटी और भी कॉलेजेस हैं उसमें अगर तुमको अच्छा कॉलेज में मिल जाता है तो ले लेना, और अन्यथा तुम जो है ना वीआईटी में अगर वहाँ भी मिलता है तो लेना, और ज़्यादा पैसा लगता है तो देख लेना। और अगर तुम चाहो तो लास्ट ऑप्शन में एलपीयू को रख सकता है, ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है। तभी हम ये सोचे, वो इस तरीके से बोला तो हमको डाउट हुआ कि भाई वहाँ जाके पछताना बुरी बात है, उससे अच्छा है कि अभी संभल जाएं, अभी ही कुछ कर जाएं। इसीलिए ये जितना भी हम फॉर्म आपको बता रहे हैं ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है, और ये सबको भरना अनिवार्य इसलिए भी है क्योंकि अगर इसको आप भरोगे ना तो इसमें जिसमें भी अगर ज़्यादा डिस्काउंट और स्कॉलरशिप मिलेगा आपको उतना, पीएसजी मान लो, सत्यभामा मान लो, इस सारे कॉलेजेस में जो है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है ना आपका 4 लाख में ही बीटेक कंप्लीट हो जाता है, 5 लाख में ही हो जाता है। खाने रहने का तो अलग से लगेगा, मगर पढ़ाई का ही सिर्फ देखोगे ना तो तुमको इतना में हो जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी लिख के रखे हैं, अभी ये काफ़ी टाइम हो गया है लिखे हुए। इसका शायद फॉर्म फी 100 रुपया है, ना कि 800 रुपया, पता नहीं क्या सत्य है। तो अगर 100 रुपया होगा तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म 30 अप्रैल जो है ये हमारा लास्ट डेट है, तो हम भर देंगे इसको। अगर 100 रुपया नहीं होगा तो नहीं भरेंगे इसको। अमृता यूनिवर्सिटी को तो हम हल्के में ही ले रहे थे जब इसका हम बारे में देखे, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्टेट में है तमिलनाडु में, तो हम उसको लेंगे क्यों नहीं। और तमिलनाडु में खुद भगवान वहाँ पर वास करते हैं, तो समझो कि वहाँ कौन कौन वास नहीं करेगा, कौन कौन सा कॉलेज नहीं होगा। तुम्हारे को बताएं तो एनआईटी त्रिची सबसे टॉप एनआईटीज़ वहाँ पर है, और वो सबसे बेस्ट है। और भी आपको हम बताते, और भी वहाँ एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, और भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे शास्त्रा हो गया, ये पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही, ये वाला सत्यभामा का तो अच्छा प्लेसमेंट रेट भी है और अच्छा है, मस्त है, और हम तो वहीं जाना चाहेंगे भी। और भी अभी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो हमने नहीं लिखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आएंगे। और एक हम आपको बताते हैं, शायद लोयोला जो कॉलेज यहाँ पर दिख रहा है ना, इस कॉलेज को ना बीटेक इसमें नहीं है, तो इसको देख लेना, ये तमिलनाडु में है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, एसटी, ये वाला अन्ना यूनिवर्सिटी भी तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु में है ना टीएनईए, इसके थ्रू भी मिल जाएगा अन्ना यूनिवर्सिटी। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद का शायद ख़त्म हो गया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है यार, इसका देखना पड़ेगा। अन्ना यूनिवर्सिटी बहुत तगड़ा यूनिवर्सिटी है। ये वाला गुरु नानक कॉलेज, और इस सब के बारे में फिर से अभी यहाँ एक्स्ट्रा में अभी और लिखने वाले हैं, और वो सबका भरेंगे। क्या लग रहा है तुमको हम नहीं भरने वाले हैं क्या, बस बोल रहे हैं? असल में हमने भरा है बहुत सारा, और हम और भी भरेंगे। और भी पता होता तो और भी भरते, मेरा पता तो मेरे को तो और भी है, यहाँ पे बहुत सारा कॉलेजेस का पता है, मगर अब भरना कौन कौन सा है वो तो हमारे पे है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये कॉलेज है जो कि दिल्ली में है, 1200 रुपया फ़ी है इसका, और फेज इसका नहीं होता है, 31 मार्च तक का लास्ट डेट है, जो कि ख़त्म हो चुका है। और इसका फेज़ 2 का कुछ कहा नहीं जा सकता है, 55% पीसीएम, 45 60। अब देखो ये जो बोर्ड्स का जो मार्क्स है ना, अब मिनिमम 60% तो कर ही दिया है भाई साहब। 60% आपका अगर होता है ना तो आप सब कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कुछ कुछ का नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर ज़्यादातर कॉलेजेस का तो हो ही जाओगे। कॉमेड के हो गया जिसमें फेज़ 2 में भरेंगे हम, और 20 मार्च का लास्ट डेट है। 20 मार्च है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का भी नहीं लिखे हैं, तो 2 में होता है। वीआईटी का भर दिए, कॉमेड के का भर दिए भाई, और ये बीट सेट इसका भरने वाले हैं, इसका सेकंड फेज में भरेंगे। एनएमएटी का स्टार मारे हैं तो शायद इसको हम चेक करने वाले थे, या फिर हम इसको ही भरने वाले हैं, तो याद नहीं है यार, अच्छा टाइम हो गया इसको लिखे हुए, तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है, ब्राइटनेस को थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ देखो, एसआरएम जेई 1400 रुपये फॉर्म किया, थर्ड फेज में भरेंगे इसका एसआरएम को। अमृता यूनिवर्सिटी 8 ठीक है, इस सब को नहीं भरेंगे। ये सब आप अपने हिसाब से देख लेना। फॉर्म फी ये जैसे 750 है, आईएसआई इसका भरेंगे 26, ये बेंगलोर में है, ये भी सबसे मैटर करता है मेरा लोकेशन। चलो अब हम आ जाते हैं फेवरेट नंबर, दूसरा प्लेस मेरा फेवरेट कौन सा है, तो ये है बेंगलोर। तो बेंगलोर हमारा दूसरा फेवरेट जगह है, और जो तीसरा जगह है वो भी आपको हम जल्द ही रिवील करेंगे। तो हम इस तीनों में से एक जगह जाना प्रीफर करेंगे, और ये जितना भी कॉलेजेस है इसके बारे में एक बार देख लेना। ये देखो हाई क्वालिटी में ले लो फ़ोटो, और ये क्या है, कॉलेज चेक मैनेजमेंट स्टडी MBA ETC।
ठीक है, जिसमें जिसमें स्टार लगा है ना वो कॉलेज, शायद कॉलेज चेक करो, मैनेजमेंट स्टडी एमबीए के लिए है, एमबीए एटीसी के लिए। तो ये चेक करना है, इसमें स्टार मार्क इसीलिए दिए हुए हैं, इस दोनों में भी स्टार मार्क तीनों में इसलिए दिए हुए हैं। NISER रिसर्च वाला है, ISI USAT सबको चेक करना था हमको। देखो अब हम आ जाते हैं अपना स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तुमको जेई मेंस के थ्रू तो मिलता ही है, और ये जो लिखा हुआ है ना इसके थ्रू भी मिलता है, जो कि बेस्ट है यार। अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है तुमको, नॉर्मल थोड़ी है गवर्नमेंट मिलना। अब कैसे, कौन कौन सा एग्ज़ाम है, तो छत्तीसगढ़ के लिए CGPET है, जो कि अभी निकलने वाला है, 150 रुपया फॉर्म फी है, और यहाँ पर 17 अप्रैल को डेट है। EAMCET आंध्र प्रदेश का है, 24 अप्रैल, 550 रुपया का है। CE केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का ख़त्म, गुजरात ख़त्म, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, केरला और यूपी सबका ख़त्म हो गया है। JCECE झारखंड का है, झारखंड में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज इससे मिलता है, GCECE इससे मिलता है, जिसका एवरेज पैकेज 8 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप ले सकते हो, देख लेना। बाकी कॉलेजेस का तो हम यहाँ पर बता ही दिए, बाकी 2 का है, ये 2 ठो बचा हुआ है, तो हम इसको भी भर देंगे, समझ रहे हो, इसको भी हम भर देंगे। चलो अब हम और आपको शेयर करते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं बताओ, हम अगर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो ये आपके लिए ज़रूरी और अच्छा था कि नहीं, जिससे कि आपको थोड़ा तो जानकारी मिला ही होगा। चलो हम आपको और भी दिखाते हैं, और भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि इतना में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए हम अगर आगे बढ़ ही रहे ना तो थोड़ा कट ऑफ का बात करते हैं, जो कि 2024 का था। OBC का था 79.6, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखोगे तो OBC का 79.6 और 93.2। अब देखो यहाँ से हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो तुम अगर एग्ज़ाम दिए होगे ना, ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम दिए होगे तो आपको वहाँ पर देखो, आप निगेटिव भी कर सकते थे, आप वहाँ पर अच्छा भी कर सकते थे। निगेटिव कब करोगे, जब आप तुक्का मारोगे और बिना आंसर, आप कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए हो और आप बस ऐसे ही सॉल्व कर दिए और आंसर किसी तरह निकाल दिए, तो वो भी आपका गलत हो जाता है। और वहीं बात करें कि जो पॉजिटिव है, मतलब जिसका सही, जेनुअनली सही है, जो टॉपर्स में आते हैं, या फिर जो बंदा अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखता है और उसको लगता है कि जितना हम बनाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है, वो एक सोच अच्छा है कि तुम अगर वहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन भी बनाता है ना तो तुम्हारा 80 नंबर आ जाएगा, और मगर तुक्का नहीं मारता है तो वो उससे नीचे भी नहीं जाएगा। मान लो 20 आता है, 20 क्वेश्चन का आंसर आता है, तो 20 ही बनाओ, 20 ही बनाओ ना, 80 नंबर मिल जाएगा तुमको। 80 नंबर में देख रहा है तुम कहाँ लाई करेगा, 80 नंबर है, 81 से 90, 81 नंबर मान लो, 93.47 से 94.7 मेरा यहीं पे आया था, 90 के नंबर के आसपास आया था ये। और तुम्हारा रैंक पता है कितना होगा, 1,15,000 से 83,000 तक का रैंक तुम्हारा बनता है। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है 20 क्वेश्चन को बनाना सही सही, तो 20 क्वेश्चन को बना दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमको 10 क्वेश्चन ही बनाना ये तुम्हारा सही होता है, तो तुम उसको भी बना लो। अरे हम 20 क्वेश्चन का बात कर रहे थे, तो 80 में कैसे आएगा भाई, वो तो तुम्हारा 4×10 = 40, तो 80, हाँ ठीक है भाई, 20 नंबर का 80 आ रहा है। और फिर अगर तुम आप 40 नंबर का बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करते हो, देखो 58 परसेंटाइल से 71। तो ये हम इसलिए डाटा आपको दिखा रहे हैं ना, ताकि हम खुद देख के शौक हो गए कि भाई साहब देखो, अगर तुमको मिनिमम रैंक चाहिए NIT के लिए तो 17,000 रैंक चाहिए होगा तुमको, अगर आपको चाहिए हो कि NIT CSE मिले तो, ठीक है, मिनिमम रैंक चाहिए आपको 17,000, तो आपको NIT में मिल जाएगा। चलो ये 32 NIT टोटल होता है, ये हम लिखे हैं, और यहाँ से 15 लाख रैंक आता है तभी जब 0 से 10 परसेंटाइल लाते हो। अगर वही आप यहाँ पर 50 नंबर से ज़्यादा लाते हो तो 82 से 86 परसेंटाइल बन जाता है। अगर वहीं आप 80 से 90 लाते हो तो 93 से 94 परसेंटाइल, और धीरे धीरे देखो रैंक कहाँ से बढ़ रहा है। तुम आपका जो है ना यहाँ से ही बहुत तगड़ा है, यहाँ पे जितना प्लस करो, जैसे मान लो बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट ना 110 नंबर लाता है, तो 111 से 120, 110 यहाँ पे लाता है, तो 96.97 परसेंटाइल लाने का हिम्मत रखता है 110 पे। वही अगर निगेटिव मार्किंग करता है तो और नीचे जाता है, नीचे कितना होता है 94, 93, 91, 87, 82। देखो कितना धीरे फटाफट कम हो रहा है और बढ़ रहा है, तो कितना जल्दी बढ़ रहा है। अभी यहाँ तक इतना में ही 0 से 10, 20 से 11, 21 से 30, 21 से 40, 31 40, 41 से यहीं पे देखो 73 80 परसेंटाइल बन जा रहा है। तो इस तरीके से तुरंत बढ़ोगे ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो 30, 300 और 281 नंबर पे 100 परसेंटाइल बन जाएगा, 99.9998, और 1 से 20 तक का रैंक भी मिल जाता है। हमने इसको शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं